अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो पास ऑन होता है, गुजरता है थ्रू डिफरेंट बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स से, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब आपको पता है ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो है 78%। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी है? 78% है। लेकिन 78% होने के बावजूद इसको प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे ही डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनर्ट गैस होता है। तो इसलिए ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है पहले किसमें? अमोनिया में या अमोनियम में। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये पहले कन्वर्ट होता है अमोनिया या अमोनियम में, और इसको कन्वर्ट करता है एक बैक्टीरिया जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो पहला स्टेप हमने देखा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये कन्वर्ट होता है किस में? अमोनिया या अमोनियम में, एक बैक्टीरिया की मदद से जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद ये जो अमोनियम होता है या अमोनिया होता है ये कन्वर्ट होता है किस में? नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में ये कन्वर्ट होता है एक प्रोसेस के ज़रिए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं कुछ बैक्टीरिया, उनको हम कहते हैं नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया उसका नाम है नाइट्रोसोमोनाज। ये है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो करते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब है ये अमोनिया या अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और नाइट्रेट्स में। उसके बाद ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट्स होते हैं इनको प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। इनको प्लांट्स लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ये प्लांट्स इन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स को पता है ये प्लांट्स या उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एनिमल्स खाते हैं। तो उसके बाद जब ये प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं या इनसे जो वेस्ट्स निकलते हैं, उन वेस्ट्स में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं या जो एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें अमोनिया निकलता है, वो फिर से कन्वर्ट होते हैं किसमें? अमोनियम में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन फंजे एंड बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो हमें यहाँ पता चला ये जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स जब ये मर जाते हैं या इनमें से जो वेस्ट्स निकलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं फिर से किसमें? अमोनिया में। इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं, और ये अमोनिफिकेशन प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ सर्टन फंजे एंड बैक्टीरिया। उसके बाद जब ये अमोनियम में कन्वर्ट होता है तो अमोनियम को फिर से नाइट्रिफिकेशन हो सकती है, ये नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर इनको एसिमिलेशन होगी। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है, ये जो नाइट्राइट्स होते हैं और नाइट्रेट्स ये डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं किस में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और ये करते हैं कुछ बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ये डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक कंडीशंस का मतलब हो गया वो कंडीशंस जब ऑक्सीजन प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होता है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होता, अंडर एनएरोबिक कंडीशंस ये क्या करते हैं? ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किस में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अमोनियम या अमोनिया में, या डायरेक्टली कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की मदद से ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अमोनियम में या अमोनिया में, या डायरेक्टली ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। इस तरह से हमने आज देखा है ये जो साइकिल है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।